सर, महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, कैसे स्टार्ट करूं? बहुत सारे मेरे बच्चों के डाउट्स महाराष्ट्र के लेके हैं कि महाराष्ट्र सीटी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं और सबसे बड़ा उनका मेन मोटिव ये है कि 2025 के अंदर 8 नए कॉलेजेस खुले, सीटें बढ़ गई हमारे पास में। हर एक बच्चा चाहता है 2026 की तैयारी करना, लेकिन एक प्रॉपर रोड मैप नहीं मिल पा रहा क्योंकि महाराष्ट्र सीटी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड कोई बैच नहीं है या कोई डेडिकेटेड कोई मेंटोर नहीं है। तो आओ मैं आपको बताऊंगा 2022 से अभी तक हज़ारों बच्चों को हम मेंटोर कर चुके हैं और करीब करीब हज़ारों बच्चों को ही हम मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में एंट्रेंस करवा चुके हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र 2026 एमएच बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की प्रॉपर रणनीति। आज मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा, कट ऑफ के साथ में, सिलेबस के साथ में, एग्जाम पैटर्न के साथ में। और अगर हम एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं महाराष्ट्र सीटी का, तो कैसे एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है एक सही वे से, कम पढ़ के, सेलेक्टिव पढ़ के एग्जाम की गवर्नमेंट सीट को हासिल किया जा सकता है। हमारे हजारों बच्चों ने 2022 क्रैक किया, 2023 क्रैक किया, 2024 क्रैक किया। तो आप यकीन मानिए 2025 में तो मतलब ताबड़तोड़ सिलेक्शंस दिए हैं। रीजन, हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स बढ़ चुकी हैं। अचानक से गवर्नमेंट का जीआर आया, उन्होंने बोला 8 नए कॉलेजेस आज से गवर्नमेंट के हुए। तो हमारे लिए खुशी की लहर हुई कि जहां 250 सीटें थी वहां 1100 सीटें हो गई। हर बच्चे के मन में एक होप है कि यार इस बार मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर जय भैया, हमेशा की तरह 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर करता आ रहा हूं। अब बारी आपकी है। सबसे पहली चीज कि अगर हम अभी से पढ़ना शुरू करें तो क्या एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? तो यस, इसका आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कैसे, फुल्ली प्रॉपर एनालिसिस के साथ पूरा पूरा प्लान है मेरे पास में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यस, बटन दबा दो स्टार्ट का। आप लोग कैसे बटन दबाओगे? कमेंट में जाओ, स्टार्ट नाउ लिख दो, ताकि आप और मैं एक साथ अब आने वाले 7 महीनों में जुड़ पाए आपके सिलेक्शन के लिए, मेरे मिशन के लिए। प्रॉपर पहले कट ऑफ का एनालिसिस अगर मैं बताऊं, क्या हमें जल्दी प्रिपरेशन करना चाहिए? जरूरी है कि हम प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर दें? सबसे पहली चीज, प्रिपरेशन को शुरुआती दौर में शुरू करना क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों साबित हो सकता है? ध्यान रखना, बीएससी नर्सिंग का कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। इस बात को मैं प्रूफ करूंगा कि कैसे लास्ट 3 सालों से लगातार कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है और आज 2025 के अंदर पहले वाले साल कंपैरिजन में करीब 20 नंबर की बढ़ोतरी है, 20 मार्क्स की बढ़ोतरी है। सिलेबस में हमारे पास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और 2 नए सब्जेक्ट जिनका नाम हमने नहीं सुना, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। भैया इंग्लिश तो सुना है हमने, अरे भाई साहब वो बोर्ड लेवल की इंग्लिश थी। यहां कंपटीशन में इंग्लिश, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश हमने पहली बार सुना। जो स्टूडेंट जल्दी तैयारी शुरू करता है डेफिनेटली वो हाई स्कोर करता है, क्योंकि उसके पास में समय है प्रॉपर एनालिसिस करने का, गलतियों को सुधारने का। वो गलतियां बार बार कर सकता है क्योंकि उसके पास समय है। और जितना ज्यादा समय, जितनी ज्यादा गलतियां हम करेंगे, उतना ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी हमारे पास आएगी। तो लास्ट मिनट स्टडी से हम कंफ्यूज होते हैं और फिर हमें रिग्रेट होता है कि यार काश मैंने शुरुआती दौर में पढ़ाई कर ली होती। 2025 में भी ऐसे भी मेरे पास हजारों बच्चे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए। उसमें कुछ गलती मेरी है, कुछ गलती उन बच्चों की है। मेरी ये गलती है कि वो बच्चों तक मैं पहले पहुंच नहीं पाया, और उन बच्चों की गलती ये है कि वो शुरुआत से शुरू नहीं कर पाए। लेकिन अब ये गलती हम नहीं कर सकते, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अर्ली, तब हमारी लाइफ का, हम सिलेक्शन का गेम चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज कि एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में, कि जिस एग्जाम की हम तैयारी करें उसकी तो जानकारी ले लें। महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, जिसको हम कहते हैं सीटी सेल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के लिए करवाया जाता है। क्लास 12th के पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बायो के बच्चे मिनिमम 45% स्कोर होना चाहिए फॉर द यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए। एग्जाम आपका सीबीटी मोड में ऑनलाइन होता है। आपके सब्जेक्ट फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, बायोलॉजी हैं, इंग्लिश हैं एंड आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड एनए सब्जेक्ट भी है। एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटे होती है। हर एक सब्जेक्ट से आपके 20 सवाल पूछे जाते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट यानी कि 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर। और उस 100 में से हमें लाने कितने हैं? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन मार्क है कि हमें लाना कितना है स्कोर। और ये सवाल वही रहता है, लेकिन इस सवाल का उत्तर हर साल चेंज होता है क्योंकि कट ऑफ बढ़ती है। तो इसका मतलब कट ऑफ क्या है?
क्या रहेगी कट ऑफ? तो एग्जाम का वेटेज मैंने आपको बता दिया प्रॉपरली, सिलेबस में डिस्कस करूंगा आपके साथ में इंडिविजुअल इन सब का। कट ऑफ को लेके बात करें, कट ऑफ होती क्या है? वो मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड होते हैं हमें एक सिलेक्शन के लिए कि गवर्नमेंट सीट हमें मिल जाए, उसके लिए कितना मिनिमम स्कोर हमें रिक्वायर्ड है, उसे हम कहते हैं कट ऑफ एक कॉलेज में एडमिशन के लिए। ये प्राइवेट का अलग होता है, गवर्नमेंट का अलग होता है, सेमी गवर्नमेंट का अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका और मेरा लक्ष्य इतना है कि हम गवर्नमेंट सीट लें। अगर प्राइवेट में सीट लेनी थी तो हम एग्जाम के लिए क्यों भागें इतना? हमारे मम्मी पापा का पैसा है, 10 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? और जिनके पास है लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं कि यार मैं अपने मम्मी पापा का पैसा बचाऊं। हमेशा ध्यान रखना, मम्मी पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट सिर्फ पैसे कमा के नहीं किया जा सकता है, पैसे बचा के भी किया जा सकता है। और आज आप जिस उम्र में हो वहां पैसे बचाए जा सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, 7 महीने पढ़ाई कर लोगे तो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। गवर्नमेंट सीट में 2 लाख रुपए में पूरा बीएससी नर्सिंग हो जाएगा आपका। लेकिन वहीं प्राइवेट के अंदर 10-10 लाख रुपए लग जाएंगे। तो आप सोचो 8 लाख रुपए आप बचा रहे हो उनके, और साथ में खुद की लाइफ के लिए एक टैग निकाल रहे हो कि मैंने गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग किया, इसका मतलब मैं पोटेंशियल रखती हूं। हर साल एग्जाम अलग होता है, तो कट ऑफ पेपर के डिफिकल्टीज लेवल पे, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे एंड सीट कितनी है उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। जैसे इस साल गवर्नमेंट का जीआर आया, सीटें बढ़ी तो कट ऑफ नीचे आ गई। पिछले 3 सालों में, क्योंकि 3 साल से ही एग्जाम हो रहा है, उससे पहले नीट के थ्रू एडमिशन होता था, तो कट ऑफ जो भी आई है बदलाव वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस भी दिखाऊंगा। आप देखो लास्ट 3 सालों में अगर मैं बात करूं तो 2022 में पहली बार एग्जाम हुआ था अचानक से। लोगों को पता ही नहीं था कि एमएससीटी का एग्जाम भी होता है। आपको पता है 2022 में सिर्फ 8,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, सिर्फ 8,000 लोगों ने। आप सोचो, और सीटें कितनी है पता है आपको? 7,500। पूरे महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग के लिए 7,500 सीट्स हैं एंड एग्जाम दिया था 8,000 बच्चों ने। हर बच्चे को लगभग क्या मिल गया था? सीट मिल गई थी, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सारी। लेकिन 2023 में कुछ और बच्चों को जानकारी मिली कि यार सीटी का एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, अब नीट से एडमिशन नहीं होता, तो बच्चों के नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए तो कट ऑफ बढ़ गई। पेपर का लेवल भी अच्छा आने लग गया, 65। 2024 में 75। तो ये चीजें क्यों बदल रही है? सिमिलरली 2025 के अंदर तो ये चीजें बढ़ क्यों रही है? ये चीजें इसीलिए बढ़ रही है बिकॉज सिनेरियो बदल रहे हैं। ट्रेंड यही है कि कट ऑफ का हर साल लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी पढ़ाई के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि मैं बात करूं, हमारे पास मुंबई का कॉलेज 99.97 पे क्लोज हुआ है 2024 में, जीसी सेठ मेडिकल कॉलेज 99.99 पे, बीजे कॉलेज 99.92 पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर 99.90 पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद 98.69 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। तो यानी हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अब सारी चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन बच्चा कॉमन मिस्टेक करता क्या है? कॉमन मिस्टेक, नंबर 1 मिस्टेक जो है उसकी ये होती है, स्टार्ट लेट। वो लेट स्टार्ट करते हैं और इस लेट स्टार्ट के चक्कर में वक्त हाथ से गुजर जाता है, क्योंकि हमें 2 नहीं, 3 नहीं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, इन 5 सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो इक्वल है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब हम किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, किसी को भी ज़्यादा पकड़ के ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते। दूसरी जो मिस्टेक बच्चों को रहती है वो ये रहती है कि पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम है हमारा एमसीक्यू बेस्ड। हमने बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी की थी तो पेपर था सब्जेक्टिव, अब है ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ बच्चा स्विच ही नहीं कर पाता, क्लिक नहीं कर पाता, और इस चीज़ के लिए हम प्रॉपर तैयार करते हैं आपको। तीसरी मिस्टेक, उसे ये पता चल गया ऑब्जेक्टिव करना है लेकिन वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाता। सॉल्व या तो वो करता नहीं है और करने की कोशिश करता तो होता नहीं है। तो एमसीक्यू एक बहुत बड़ा बैरियर है। अच्छा, थोड़े मोड़े एमसीक्यू अगर सॉल्व करने भी लग जाते हैं तो हम जो मॉक टेस्ट पेपर हैं, ये मॉक टेस्ट पेपर नहीं देते, जिससे हमें एग्जाम की रियलाइजेशन नहीं होती, तो मॉक टेस्ट हम अटेम्प्ट नहीं करते। मिस्टेक नंबर 5 हमारे पास में आती है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो हमारे बोर्ड एग्जाम में था, नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें था, तो यानी हमारे पास बचता है इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसको लेके हम
बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में रहते हैं। हम इन दोनों सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को इग्नोर करते हो तो आपके हार्डली से हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 60 नंबर आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। और 60 नंबर में कोई भी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मैं वादा करता हूँ नहीं मिलेगा। तो यानी इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ये ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक है जो महाराष्ट्र के बच्चे करते हैं, हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हमें यूज़फुल हो हमारे लिए। और वो स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहली चीज़, आप हमारी बुक्स को फॉलो करो। हमारी बुक्स को क्यों फॉलो करें भैया? हम हमारे एचएससी बोर्ड को क्यों नहीं फॉलो करें? कर सकते हो आप, लेकिन हमने और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपके लिए बॉटनी, जूलॉजी सेगमेंट, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक आपके पास में प्रॉपर है नहीं नर्सिंग के लिए, इंग्लिश की बुक आपके पास में प्रॉपर है नहीं। ये गोल्डन चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ एम्स भी बच्चे तैयारी करते हैं, एम्स नागपुर मिल जाए तो उनके लिए ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बुक बच्चों को फ्री मिल जाएगी, कोई पैसा नहीं देना। और सिर्फ ये बुक फ्री नहीं है, ये बुक के साथ साथ आपको बुक की टेस्ट ये भी फ्री मिलेगी, और एक दो नहीं 25 टेस्ट। इसके अलावा इसकी जो क्लासेस हैं वो फ्री मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें फ्री मिल रही है, तो क्यों नहीं हम स्टार्ट करें? फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स तो है ही है, जो डर लगता है हमें, इतने शानदार तरीके से चीज़ें डिलीवर की है कि आपको मज़ा आ जाएगा इनके अंदर। आप देखो 2025 के अंदर 5000 प्लस सिलेक्शंस हैं। और कारण क्या है? हम सेलेक्टिव वे में मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको आपकी बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर कर रहे हैं। ये सारी किताबें आपको आपके घर पे मिलेगी, ताकि आप घर पे बैठ के पढ़ पाओ, सिर्फ फोन में चिपके ना रह जाओ, सिर्फ लैपटॉप में घुसे ना रह जाओ। क्योंकि एक हार्ड कॉपी हमारे पास होती है तो हम इजीली पढ़ पाते हैं चीज़ों को। और इसके अलावा आपको प्रॉपर क्लासेस महाराष्ट्र के इस संघर्ष प्लस बैच में मिलेगी, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैच है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए। आप किसी भी कॉलेज में उठा के देख लेना, जे अकेडमी के बच्चे आपको 100% मिलेंगे। कारण क्या है? ये बैच। इस बैच में हम आपको 3 बार एंटायर सिलेबस रिवाइज करा रहे हैं, 3 बार। आज कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं करा रहा। आपको 7 मॉड्यूल्स आपके घर पे डिलीवर हो रहे हैं उसी नॉमिनल प्राइस के अंदर। आप तो डेली आपकी 6 क्लासेस डीपीपीज में आपको मिलती है। डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हर रोज हम आपको करीब 100 क्वेश्चंस देते हैं, हर रोज। आप सोचो 100 क्वेश्चन का मतलब है हर महीने आपको 3000 सवाल मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड सवाल। मतलब क्लास की नोट्स नहीं बनाने, क्लास की बुक पढ़ी, एमसीक्यू लगाए। एमसीक्यू कौन से? जो सर ने हमें दिए हैं। क्लास ली, बुक पढ़ी, एमसीक्यू लगाए। तो क्यों ना हमारे रोज का रोज टॉपिक क्लियर होगा, एमसीक्यू सब्जेक्टिव वाइज भी और ऑब्जेक्टिव वाइज भी। हर संडे आपका टेस्ट होता है जिससे आप अपनी तैयारी को एनालिसिस कर पाते हो। 1-on-1 मेंटोरशिप। कभी दिक्कत हुई, फिजिक्स में दिक्कत हुई, फिजिक्स वाले सर से बात की, केमिस्ट्री में दिक्कत हुई, केमिस्ट्री वाले सर से बात की, बायो में दिक्कत हुई, मुझसे बात की। तो हर एक चीज़ आपको मिलती है। आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड, वो भी आपको मिलता है, इंग्लिश है वो भी आपको मिलती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन बुक्स के लिए। और साथ ही साथ में मैं ये चाहता हूँ कि मेरे महाराष्ट्र के जो बच्चे जिन्होंने इस साल 99.99 परसेंटाइल तक स्कोर किया था, मैं चाहता हूँ इस बार ये मार्क्स आप लेके आओ, और इसमें जो एक 0.1% की कमी रह गई है वो आप दूर करो। आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इस साल 2 शिफ्ट में 2 दिन पेपर हुआ, 4 पेपर हुए मतलब, और चारों पेपर का मतलब है 400 क्वेश्चन, और 400 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने पढ़ाया ना हो और मेरे बच्चों ने किया ना हो। इसलिए 99.9 परसेंटाइल आते हैं। तो अब बारी आपकी, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो मौका है आपके पास में, ज्वाइन करो। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8233733706 इस नंबर पे। ये मेरे खुद के पर्सनलाइज नंबर हैं, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप वहाँ मिलती है। खास तौर से इंपॉर्टेंट है, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा। अगर आपके पास में नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉल करके आप ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डेली वहाँ पर एमसीक्यू क्विजेज आपके लिए करते हैं। तो अगर आपको हर रोज एमसीक्यू मिलेगा तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का फ्लो बना रहेगा। आप जैसे हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका नेक्स्ट डाउट क्या है, कमेंट में जरूर लिखिएगा।